नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, मैं 2022 में लगभग 17.5 साल की सर्विस करके एमएससीपी नायब सूबेदार के साथ रिटायर हुआ हूं और मैं क्लर्क ट्रेड से हूं और पिछले लगभग 1.5 साल से आप सबके सामने आपसे जुड़ी हुई जानकारियों को सैनिक पाठशाला के जरिए ला रहा हूं। तो ऐसे में मेरी लगभग जो 1.5 साल की ये एक्सपीरियंस है और 17.5 साल की जो मेरी क्लर्की में नौकरी थी उसका जो एक्सपीरियंस है, इससे मेरे मन में एक चीज क्लियर हो गया है कि आपके मन में अभी ज्यादातर पेंशनर्स के मन में क्या सवाल है। यही सवाल है कि क्या आपको जो आज के डेट में पेंशन मिल रहा है वो सही मिल रहा है, क्योंकि यही सवाल अमूमन मुझसे पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे, आप चाहे कितने भी लेंथ ऑफ सर्विस के हैं, आप चाहे किसी भी रैंक के हैं, आप चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी के भी हैं, क्या आपको जो पेंशन मिल रहा है वो सही मिल रहा है? इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका पेंशन कितना है? खुद से पूछिए आज आपका पेंशन कितना है, कितना होना चाहिए और क्या सही मिल रहा है आपको, आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं सूबेदार रैंक ले रहा हूं। हर रैंक को मैं कवर करूंगा, बीच में रैंडमली कभी सूबेदार ले लिया, कभी नायब सूबेदार ले लिया, या हो सकता है बीच में सिपाही का ले लूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज। चलिए सूबेदार रैंक का हम लेते हैं। अगर आप 1950 से लेके जून 2014 तक के अगर रिटायरी हैं तो आपका आज के डेट में बेसिक पेंशन कितना होना चाहिए दोस्तों? अगर 28 साल सर्विस है तो 31,529 और अगर 30 साल सर्विस है तो 32,614 होना चाहिए। हम कलर सर्विस वाले की बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आप जुलाई 2014 से लेके जून 2019 तक के रिटायरी है तो आपका आज के डेट में बेसिक पेंशन दोनों दोस्तों 28 साल में 29,780 और 30 साल में 31,000 रुपए होना चाहिए। तो ये रहा सूबेदार के लिए। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं सूबेदार का सर्विस पेंशन, एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का चार्ट आपने देखा। तो आप ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को समझ सकते हैं। चलिए अगले रैंक की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं हवलदार रैंक की। चाहे आप हवलदार हैं, दफादार हैं, पेटी ऑफिसर हैं या सर्जेंट हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप 1950 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं तो आपका आज के डेट में 15 साल सर्विस है तो 21,782 रुपए, और अगर आपका 24 साल सर्विस है तो 22,257 रुपए, 26 साल है तो 22,257 रुपए। इतना बेसिक पेंशन आपका होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप 31 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2014 तक के रिटायरी हैं, हवलदार हैं, दफादार हैं, पेटी ऑफिसर हैं, जो भी हैं, आपका 15 साल सर्विस में 21,782, 24 साल सर्विस में आपका 24,825 और 26 साल सर्विस में आपका दोस्तों 26,741 रुपए बेसिक पेंशन आज के डेट में होना चाहिए। उससे कम है तो आपको गलत मिल रहा है, आप सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डालिए। इससे ऊपर हो सकता है, किसी भी रैंक किसी भी कैटेगरी में जो मैं दिखा रहा हूं इससे ऊपर हो सकता है, लेकिन उससे नीचे हो नहीं सकता। अगर है तो आपको ग्रीवेंस डालना चाहिए। अब ये बढ़ोतरी हवलदारों के लिए क्यों है 31 जनवरी 2006 के बाद? क्योंकि उनको एमएससीपी लागू है, इसी वजह से आपको ये पेंशन मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। आगे दोस्तों, अगर आप जुलाई 2014 से जून 2019 के बीच के रिटायरी हैं तो हवलदार रैंक की बात कर रहा हूं। 15 साल में 21,782, 24 साल में 24,825 और 26 साल में भी 24,825 रुपए आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए इस ड्यूरेशन के बीच के अगर आप रिटायरी है तो। ये आपके सामने जो चार्ट है दोस्तों, हवलदार रैंक का पेंशन का चार्ट है, जिसमें सर्विस पेंशन, एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, जिसको आप ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। चलिए अब अगले रैंक का जानते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ऑनरेरी नायब सूबेदार की। अगर आप ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के हैं और अगर आप 31 दिसंबर 2005 से पहले के रिटायरी हैं तो आपका आज के डेट में 24 और 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस में 23,750 रुपए बेसिक पेंशन होना चाहिए। और अगर आप जनवरी 2006 से लेकर के जून 2014 तक के रिटायरी हैं तो आपका 24 साल सर्विस में 24,825 और 26 साल सर्विस में आपको 26,741 होना चाहिए, क्योंकि इस समय में एमएससीपी नायब सूबेदार लागू है दोस्तों। चाहे आप ऑनरेरी भी नायब सूबेदार हैं, आपको एमएससीपी लागू है। चलिए अगला जो है, अगर आप जुलाई 2014 से लेकर जून 2019 के रिटायरी हैं
तो आपका बेसिक पेंशन आज के डेट में 24 साल सर्विस में 24,825 और 26 साल सर्विस में 24,825 ही उतना आपका होना चाहिए। और जो आप सामने ये चार्ट देख पा रहे हैं, ये है टोटल चार्ट जो जिसमें फैमिली पेंशनर को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले रैंक की ओर। अब अगला रैंक दोस्तों नायक, टीएस नायक, कपल या लीडिंग सीमेन, उनकी बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर 31 दिसंबर 2005 के पहले के रिटायरी है तो 17 साल सर्विस में 20,107 रुपए आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए। और अगर 22 साल सर्विस है तो 21,244 होना चाहिए। 24 साल सर्विस है तो 21,688 रुपए आज का डेट में आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए। और अगर आप जनवरी 2006 से लेकर के जून 2014 तक के बीच के रिटायरी है तो 17 साल सर्विस में आपका 21,782 रुपए पेंशन होना चाहिए। और 22 साल में 22,144 होना चाहिए। 24 साल में 26,741 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एमएससीपी असर डाल रहा है दोस्तों। और अगर नायक भी 24 साल की सर्विस करे तो उनको एमएससीपी नायक सुधार लागू है। और एमएससीपी नायक सुधार में उनको ओआरओपी 1 का यहां पर अपग्रेडेशन मिलेगा, जो आगे जाकर के अगर 7th पे कमीशन में 2.57 के फॉर्मूले में लगेगा तो 26,741 रुपए नायक का भी बेसिक पेंशन हो सकता है इस बीच के ड्यूरेशन के रिटायरीज का। अगर आपको नहीं है तो आपको होना चाहिए। और आगे दोस्तों जुलाई 2014 से लेके अगर जून 2019 के बीच के रिटायरी आप हैं तो आपका बेसिक पेंशन 17 साल सर्विस में 21,782, 22 साल सर्विस में 22,144 और 24 साल सर्विस में 24,825 रुपया होना चाहिए एमएससीपी लागू होने की वजह से। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये नायक, टीएस नायक या तो फिर इक्विवेलेंट जो रैंक है उनके लिए है, जिसमें मैंने सर्विस पेंशन, एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिखाया है। ज्यादा समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके पूरा चार्ट देख सकते हैं। और आगे दोस्तों 2019 के बाद के जितने भी रिटायरीज हैं जिस भी रैंक के हैं उनके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगले रैंक के बारे में बात करते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिपाही, सीमेन या जो भी लोएस्ट रैंक है उसके बारे में। आप जैसे देख रहे हैं, और अगर आप 31 दिसंबर 2005 से पुराने रिटायरी हैं तो आपको 15 साल सर्विस हो, 17 साल सर्विस हो या 19 साल सर्विस हो, आपका बेसिक पेंशन आज के डेट में 18,807 रुपए होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप 31 जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2014 के रिटायरी हैं तो 15 साल सर्विस में 20,107 रुपए। और आगे जो है ये 2019 तक के लिए है, पूरा का पूरा 30 जून 2019 तक के लिए 20,107 रुपए 15 साल सर्विस में, 17 साल सर्विस में 21,782, 19 साल सर्विस में भी 21,782। ये भी सेम है, क्योंकि 30 जून 2019 तक के रिटायरीज के लिए यही पेंशन आज के डेट में है दोस्तों। इससे ऊपर आपका हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपको इससे नीचे मिल रहा है तो आपको तुरंत ही सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों सिपाही रैंक का पेंशन का चार्ट है, जो कि सर्विस पेंशन, एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, सिपाही का या उसके इक्विवेलेंट जितने भी रैंक है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उनका डिटेल्स है इसमें, जिसको आप ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज लगभग मैंने आपको 4 रैंक्स के बताए। बचे हुए रैंक्स में आगे दूसरे किसी वीडियो में जो है कवर करूंगा दोस्तों। और आपको बता दूं, अगर आप 2019 जुलाई के बाद के रिटायरी है तो आपका पेंशन आपको खुद कैलकुलेट करना है। और आपका जो बेसिक पे आपको मिल रहा था उसको जोड़ना है, आपका एमएसपी जोड़ना है, और अगर क्लास पे मिल रहा था तो उसको भी जोड़ना है, ग्रुप पे मिल रहा था तो उसको भी जोड़ना है। उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना बनता है उतना। अगर आपका बेसिक पेंशन नहीं है तो गलत मिल रहा है। और आगे और एक चीज नोट बता दूं, सर्विस लेंथ शुड बी फिजिकल सर्विस, यानी कि जो ये मैं सर्विस लेंथ बता रहा हूं, जो भी 26 साल 24 साल बता रहा हूं, वो आपका फिजिकली पूरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 26 साल तो कर दिया लेकिन उसमें बीच में कहीं 1 महीने का एनक्यूएस है, आप ओएसएल थे, एडब्ल्यूएल थे जिसका एनक्यूएस हो रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा लेंथ ऑफ सर्विस आपका फिजिकल होना चाहिए, तब जाकर के जो चीजें मैंने बताई उतना पेंशन आज के डेट में आपको मिलना चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम मिल रहा है आपका पेंशन तो आपको तुरंत ही सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए। तो आपकी पेंशन से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।